वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है श्रोता कि आज के वचन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, एस्तेर की पुस्तक के इस अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। कृपया पवित्र शास्त्र से इस पुस्तक को खोल लें और इस रोचक कहानी को अवश्य पढ़ें। पिछले अध्ययन के अंत में हमने देखा था कि मुर्दकै, जिसने एस्तेर को पाला पोसा था, एस्तेर से कहा कि वह राजा के पास जाए और अपने लोगों के प्राण की रक्षा के लिए उससे गिड़गिड़ाकर विनती करे। फिर उसने कहा कि एस्तेर इन शब्दों के द्वारा उस चुनौती को स्वीकार करती है कि मैं राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि मैं नाश हो गई तो हो गई। मेरे मित्र, जब एस्तेर राजा की उपस्थिति में गई और राजा ने उसे देखा, तब उसने उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर निकट जाकर राजदंड की नोक को छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और मैं तुझे आधा राज्य देने को लिए तैयार हूँ। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस जेवनार में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार की है। तब मैं अपनी मांग और अपना निवेदन आपको बताऊंगी। एस्तेर बहुत ही बुद्धिमान थी। वह जानती थी कि उसे बताने का सही समय वही होगा। जबकि क्षयर्ष राजा एस्तेर को बहुत प्रेम करता था। उसने हामान के पास जेवनार के लिए निमंत्रण भेज दिया। समाचार पाकर हामान अति आनंदित और मन में प्रसन्न हो गया। उसने बड़े गौरव से अपने मित्रों और कर्मचारियों से कहा कि एस्तेर रानी ने मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जेवनार में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। परंतु जब हामान ने मुर्दकै को राजभवन के फाटक के पास देखा, जिसने झुककर उसे दंडवत न किया, तब हामान मुर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तब उसकी पत्नी और उसके सब मित्रों ने हामान से कहा, एक फांसी का खंभा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मुर्दकै लटका दिया जाए। तब तुम राजा के संग आनंद से जेवनार करना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। ऐसा लगता है कि यह परमेश्वर की योजना थी और यह एस्तेर की पुस्तक का मुख्य विषय था। उस रात राजा को नींद नहीं आई, सो उसने किसी के द्वारा इतिहास की पुस्तक को पढ़वाया ताकि उसे नींद आ सके। जब उसे पढ़ा गया तब यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्ष को हाकिम जो द्वारपाल भी थे, दो जनों ने राजा पर हाथ चलाने की युक्ति की थी। उसे मुर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की जाए? राजा के सेवकों ने उसे उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उस समय हामान बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खम्मा उसने मुर्दकै के लिए तैयार किया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। सेवकों ने राजा से कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उससे भीतर बुलवा ले आओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंप दिया जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। फिर राजा ने हामान से कहा,
फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है। उसमें कुछ भी कमी न होने पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मुर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में घुमाया और इस प्रकार पुकारा कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। मित्र, हामान ने राजा की बात मानी। आप उसके नम्रता पर ध्यान करें। वह उस समय एस्तेर के पास जेवनार में जा रहा था और राजा से आज्ञा लेकर मुर्दके को फांसी में लटकाने वाला था और सभी यहूदियों को मारने वाला था। और अभी तक उसे यह नहीं पता था कि एस्तेर रानी भी यहूदी है और मुर्दके के साथ उसका संबंध है। मैं सोचता हूँ कि एस्तेर की पुस्तक, इस नाटक का शीर्षक इस प्रकार हो सकता है, अर्थात जो जेवनार में आ रहा है उसका अंदाजा। सो राजा व हामान जब एस्तेर रानी की जेवनार में आ गए, तब राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तेर से पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार है तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दंड मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नाश किए जाने वाले हैं। तब राजा ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसी करने की मनसा की है? एस्तेर ने उत्तर दिया कि वह विरोधी और दुष्ट शत्रु यही हामान है। तब हामान राजा व रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा तो जलजलाहट में आकर और मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्तेर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा बारी से लौटकर आया तो क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर पड़ा है जिस पर एस्तेर रानी बैठी है। राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप दिया। तब खोजों में से एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंची फांसी का एक खंबा है जो उसने मुर्दके के लिए बनवाया है। राजा ने कहा, उसी को उसी पर लटका दो। तब हामान को उसी खंबे पर जो उसने मुर्दके के लिए तैयार किया था लटका दिया गया। श्रोता मित्र, अभी भी जो यहूदी फारस में समस्या में पड़े थे, क्योंकि हामान के आज्ञा के अनुसार 28 फरवरी को उन लोगों का नाश होने वाला था और वह ऐसी आज्ञा थी जो बदल नहीं सकती थी। अब यहूदी करें तो क्या करें, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित रूप से कर दिया गया था। राजा ने मुर्दके को हामान का पद और सब कुछ दे दिया, परंतु उस समस्या को सुलझाने के लिए मुर्दके और एस्तर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी समस्या बताई और राजा का मन जानना चाहा। उन्होंने राजा के मन को जाना और एक दूसरी आज्ञा निकाल दी कि यहूदियों को मारने व नाश करने की अपेक्षा अब जो यहूदियों के शत्रु हैं और उन्हें दुख देते हैं वे मारे जाएं और उनकी संपत्ति लूट ली जाए। इस आज्ञा को उन्हें फारस मादे के 127 प्रांतों में भेजना था और इसे करने के लिए उनके पास लगभग 6 महीने थे। उनके पास न तो जहाज थे, न तो टीवी थे, न ही रेडियो थे, परंतु केवल घोड़े व ऊंट थे। इन 6 महीनों में वे उस शुभ समाचार को पूरे संसार में उन्हें पहुंचाना था और इस आज्ञा के द्वारा उन्होंने संसार के सभी यहूदियों की जान बचाई थी। श्रोता मित्र, इस एस्तेर की सुंदर पुस्तक का आत्मिक प्रयोग क्या है? 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह अनेक शब्दों से हमें कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी मृत्यु की आज्ञा के अधीन है, परंतु मैं तुम्हें जीवन की आज्ञा देता हूँ। इस जीवन के आज्ञा को प्राप्त कर लो और अनंत मृत्यु से बच जाओ।
प्रभु यीशु मसीह ने इस आदेश को 2000 वर्ष पहले से कह दिया है। 2000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी भी हम लोगों की उन्नति नहीं हुई। अभी भी लाखों लोग हैं जो आत्मिक मृत्यु की आज्ञा के अधीन हैं। वे अभी तक उस आज्ञा को नहीं सुन सके हैं जो उन्हें अनंत जीवन दे सकता है। यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न है कि क्यों वे लोग 6 महीने में ही संपूर्ण संसार में उस आज्ञा को पहुंचा दिए थे। क्या वे संदेशवाहक उस दोनों आज्ञा पर विश्वास करते थे? हाँ, वे विश्वास करते थे, इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए उन्होंने उस आज्ञा को 6 महीनों में पूरे संसार में पहुंचा दिया। आज हम क्यों उस जीवन के आज्ञा को नहीं प्राप्त कर सके हैं? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार संपूर्ण संसार के लिए है। क्या हम उस सुसमाचार के सच्चाई पर विश्वास करते हैं? आज आप और मैं अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या मैं सचमुच में सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ? क्या मैं सचमुच में विश्वास करता हूँ कि संसार मृत्यु के अधीन है? और क्या मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जीवन की आशा है? यदि हम इन दोनों आज्ञा पर विश्वास करते हैं तो हम सचमुच में सुसमाचार के प्रति समर्पित हैं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कलीसिया जीवन के इस आज्ञा को संसार में नहीं पहुंचाती, जबकि 2000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी भी लोगों को जीवन की आज्ञा के विषय में कुछ भी नहीं मालूम है। मैं सोचता हूँ कि एस्तेर की पुस्तक संसार में सेवा करने वाले मिशनरियों के लिए एक अच्छा प्रयोग है। अगला सुंदर प्रयोग जो इस पुस्तक में है वो इब्राहिम के साथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए वाचा को पूरा करना है। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। हम देखते हैं कि यह वाचा एस्तेर की पुस्तक में पूरा होती है। एस्तेर की पुस्तक में अगला जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वो इस प्रकार है, और वह यूसुफ के जीवन में भी सत्य है, अर्थात जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मित्र, यहाँ पर सब बातें कहा गया है, कुछ कुछ या अनेक बातें नहीं, परंतु सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यह यूसुफ, दानियल और एस्तेर के जीवन में भी सत्य है। जब परमेश्वर की प्रजा गुलामी में थे, असहाय थे, तब परमेश्वर ने एस्तेर द्वारा उनकी जान बचाई। मेरे मित्र, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपका प्रधान व सर्वश्रेष्ठ है? यदि ऐसा है तो प्रभु को आप स्वीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीत पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बीत पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम बीत पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।